अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो आज हम जो रमज़ान स्पेशल इमली की खट्टी मीठी सी चटनी बनाएंगे बिल्कुल इजी वे में। और सबसे मज़े की बात, इसको आप बना के 2 से 3 माह के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं। इसके टेस्ट में, इसके कलर में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। खट्टी मीठी से हम चटनी बनाते हैं। सबसे पहले जी हमें चाहिए इमली। इमली मैंने 250 ग्राम लेके नीम गर्म पानी में मैंने इसको आधे घंटा के लिए भिगो के रख दिया। इसके बाद इसका मैंने पल्प वगैरह निकाल लिया। इसकी ये गुठलियाँ, ये धागे वगैरह हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इसको अच्छी तरह से हम रिमूव कर लेंगे। बिल्कुल एकदम प्योर जो हमारे पास जो है इसकी का पल्प आ गया है। इसको मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया। आप जी इसको पकाएंगे। एक खुले बर्तन में हम जो इमली का पल्प निकाला है उसमें शामिल करेंगे। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। एक दो बॉयल आएगा, इसमें जो वाइट वाइट जाग आ रही है, इसका ये मतलब है कि इसमें अभी कच्चा पानी है। तो साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे जी गुड़ का। इसकी जगह आप शक्कर और चीनी जो आपको पसंद है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी मैंने इमली लिया उस हिसाब से 250 ग्राम मैंने गुड़ लिया। इसको थोड़ा सा तोड़ के इसमें शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और इसके साथ पकाएंगे। तो हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि इमली का पानी भी जो है अच्छी तरह से पक जाए, हमारा गुड़ भी मेल्ट हो जाए। जब गुड़ मेल्ट हो रहा है तो ऐसा ऐसा इसका जो पानी मज़ीद पतला होगा, इसको हम पकाएंगे। और साथ मैंने इसमें कुछ मसाले भी शामिल किए हैं। हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून मोटे कुटे हुए लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने जो है खुश्क जिंजर पाउडर शामिल किया, अगर जिसको आप सूंड का पाउडर भी है कहते हैं। अगर नहीं है तो आप इसकी जगह फ्रेश अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। जो हाफ़ टी स्पून इसमें काला नमक का शामिल किया, ये भी ऑप्शनल, अगर आपके पास है तो आप लाजमी यूज़ करें। अगर नहीं है तो आप इसमें 1 टीस्पून नॉर्मल नमक जो यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन काले नमक से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। मसाले सारे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे और इमली और गुड़ के साथ हम अच्छी तरह से पकाएं। गुड़ अच्छी तरह से हमारा मेल्ट हो चुका है। मज़ीद हम इसको पकाएंगे। जैसे जैसे ये इमली की चटनी का पानी खुश्क हो जाएगा तो ये थिकनेस की तरफ जाती जाएगी और इसमें थिकनेस आती जाएगी। मज़ीद हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 8 से 10 मिनट ये लेती है, देखें काफ़ी हद तक गाढ़ी होगी। हम मज़ीद थोड़ा सा अब इसको पकाएंगे। इसे भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा रेसिपी। और लास्ट में जो इसमें मैंने जो है 1 टेबल स्पून सिरका शामिल किया है। इसको मिक्स करेंगे और स्टेज पर फ्लेम को करेंगे ऑफ। सिरका यूज़ करने से ये होता है कि चटनी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आप आराम से 2 से 3 माह के लिए इजीली इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी इसका टेस्ट, इसका कलर ख़राब नहीं होगा, एकदम फ्रेश रहेगा। करेंगे क्योंकि ये ठंडा होकर अब थोड़ी सी और थिक होगी, तो इसलिए से हम इसको सर्व करते हैं जी। बहुत ही ज़बरदस्त से देखें, एकदम से टेस्टी टेस्टी खट्टी मीठी सी हमारी जो है रमज़ान स्पेशल चटनी होगी है रेडी। आप समोसा, पकौड़ा, दही भल्ले, चाट जिसके साथ भी खाएंगे ना, आपके जो है रेसिपी के डिश के टेस्ट को ये एकदम से दुबाला कर देगी, चार चांद लगाएगी। ठंडा करके आप इसको किसी भी जो है एयरटाइट जार में इसको जो स्टोर करके रख सकते हैं। मेरे जैम जेली वाले जार तो हर घर में होते हैं। आप इसमें इजीली साफ़ करके स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी ये 2 से 3 माह के लिए कहीं भी नहीं जाएगी आपकी चटनी बिल्कुल ख़राब। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अपने दस्तानों को खूबसूरत बनाएं और दुआओं में हमें भी याद रखें। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।